मनुष्य का मन एक समुद्र की तरह होता है जिसमें खूबसूरत लहरें भी होती है और जिसमें भयानक तूफान भी आता है और जो असीम भी होता है। हेलो दोस्तों, मैं अनाविल कौशिक फिर से आ गया हूँ बहुत दिनों के बाद आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। आज हम सुनेंगे मेरे लिखे हुए एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने लाऊंगा। तो कहानी का शीर्षक होगा सुमित का दर्द। पहले पार्ट में हम जानेंगे सुमित के विषय में और उसके गांव के विषय में। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए लेट्स गो फॉर द इंट्रो। तो कहानी का शीर्षक है सुमित का दर्द। झारखंड का रामगढ़ गांव। जब उसके सरसों के खेत लहराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चारों ओर हरियाली, गांव की मिट्टी की खुशबू दिल को तरोताजा कर देती है। बीच चौराहे पर वो पीपल का पेड़ देखो, गिलहरियाँ कितनी खुश है उसके ऊपर, और ये तोता जैसे जिंदगी की सारी खुशियाँ उसे मिल गई हो ऐसा खुश है। और वो नदी पे जाती मीना कैसी सुंदर दिखती है, जैसे मटका नहीं नहीं पूरे घर की जिम्मेदारी सर पे उठाई हो ऐसी लग रही है। अरे सुमित, तू यहाँ क्या खड़ा है खेत पे? तेरी माँ तुझे पुकार रही है, जा जल्दी कर वरना परेशान हो जाएगी। हाँ मंजू मौसी, जाता हूँ घर पे। ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है। चलो, माँ बुला रही है, मेरे लिए तो सब काम करती है, ये धीरे से बोला सुमित। माता पिता की इकलौती संतान सुमित बहुत ही प्यारा और भोला था। किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं। वो भाग के घर गया। माँ ने पूरी डांट लगाई कि खाने के वक्त क्यों घूमता रहता है। तभी रूम में गया, पापा थे वहाँ। जल्दी कर आया करो बेटा, माँ परेशान हो जाती है। पापा, आप अच्छे हो, फिर भी माँ आपसे बात क्यों नहीं करती? अरे ऐसा नहीं है बेटा, जाओ खाना खा लो। सुमित खाना खा के स्कूल चला गया। पढ़ाई में काफी तेज था, मास्टर भी उनकी प्रशंसा करते थे। शाम को जब घर आया सुमित, तो माँ ने उसकी पसंदीदा सब्जी और रोटी बनाई थी। वो खाना खाने बैठ गया और माँ से बातें करने लगा। फिर पढ़ाई करने बैठ गया। पढ़ाई करते करते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। तभी जोर से खिड़की की आवाज आई। अरे सुमित, उठ, चल खेलते हैं, देख तो सही मुझे। सुमित की आंखें खुली। एक हरा रंग का अजीब चेहरे वाला और बहुत ही डरावना 3 हाथ वाला कोई उसके सामने खड़ा था। मैं तेरे साथ खेलने आया हूँ सुमित। कौन हो तुम? क्यों रात को सताते हो मुझे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? सुमित डर के बोला। अरे कहाँ डर रहा हूँ, बस खेलना है तेरे साथ। सो सो आया हूँ। वो हंसने लगा। उसके दांत इतने लंबे थे कि सुमित को पसीना छूट गया। चले जाओ यहाँ से, सुमित चिल्लाने लगा और उसकी नींद खुल गई। तब सामने पापा खड़े थे। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्लाते हो? पापा बोले। पापा, वो रोने लगा। कोई डरावना सा रात को कमरे में आता है। सुमित बेटे, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं ना, कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई होता ही नहीं। पापा बहुत दिनों से डर रहा है, हरे रंग का है और मुझसे बोलता है खेलने चलोगे? पापा हंसने लगे। आपको हंसी क्यों आ रही है पापा?
सुमित रोना बंद किया और गुस्सा हो गया। बेटे देखो, तुझे हरा रंग पसंद है ना, इसीलिए रात को ये सब सपना तुझे दिखता है, पापा बोले। और अब दोस्तों के साथ थोड़ा ज्यादा खेला कर तो अच्छा लगेगा, पढ़ाई तो है ही पूरा साल। हाँ पापा, आप सही बोलते हो, मगर ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या करूं? पापा बोले, सुमित रात को सोते वक्त भगवान का नाम लिया कर, भगवान के नाम से बहुत शक्ति है, ये भूत प्रेत यूं भाग जाएगा। सुमित अपने पापा की बात मान भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश की और उसे नींद भी आ गई। हर दिन की तरह वो सुबह उठ के फ्रेश होकर रेडी होकर स्कूल चला गया। हालांकि सुमित पढ़ने में बहुत तेज था, पर उसकी बीमारी के कारण उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। क्लास में सब बच्चे सुमित से दूर दूर रहते थे। वो क्लास में जिस भी बेंच पे बैठता था उसके साथ कोई नहीं बैठता था। उनको लगता था कि सुमित की बीमारी कहीं उन्हें ना हो जाए, और सुमित इस वजह से अक्सर उदास रहता था। सुमित ने अपने पापा को सारी बात बताई। सुमित के पापा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम आज भी भगवान का नाम लेकर सो जाना, देखना कल सवेरे तुम्हारे चेहरे पर उदासी की जगह मुस्कान रहेगा। सुमित ने अपने पापा की बात मान बिल्कुल वैसा ही किया। सुबह जब वो स्कूल के लिए निकला तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी पापा की बात सच हो जाए। आज जब वो स्कूल पहुंचा और हर बार की तरह अकेले बैठने को हुआ तो कुछ देर में एक लड़का उसके पास आकर बैठा और अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? सुमित ने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा, फिर खुशी के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, क्यों नहीं? सुमित की आंखें खुशी से नम हो गई थी। सुमित ने उससे गला लगाया और मुस्कुराहट के साथ मन ही मन अपने पापा की बात को याद कर रहा था कि पापा ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। पापा ने कहा था, बेटे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सुमित और सुमित का दोस्त राज एक साथ खेलते थे। सुमित अब बहुत खुश होने लगा, पर फिर एक दिन पता नहीं सुमित क्या सोचने लगा था कि सुमित को लगता था राज सिर्फ उसकी कल्पना तो नहीं। अब सुमित खुद को इस सोच में डुबाता रहता था कि राज का अस्तित्व है भी या नहीं। तो यही थी कहानी पार्ट 1 सुमित का डर। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं और सुमित के साथ क्या हुआ वो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पार्ट 2 जल्द ही लाने वाला हूँ।